सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। साथियों, आज 14 अप्रैल कल 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे है, जन्मदिन है। मैं सभी देशवासियों को, सभी बहुजन समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए और सभी देशवासियों को 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और सभी को साथियों जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RPS न्यूज़। आज साथियों, हम बाबा साहब के जन्मदिन पर हम एक ऐसा स्ट्रीम चालू कर रहे हैं अपने बहुजन इतिहास RPS न्यूज़ पर, जो कि एक बुक है बाबा साहब की, जाति व्यवस्था उन्मूलन। और इस बुक को पढ़कर आप सभी साथियों को बहुत ज्ञान होगा और बाबा साहब क्या बोलना चाहते थे, समाज को क्या समझाना चाहते थे। और ये बुक बाबा साहब ने उस समय लिखी जिस समय बाबा ने एक लाहौर जात पात तोड़क मंडल के लिए 1936 के वार्षिक सम्मेलन में एक भाषण देना था। उस भाषण की इस बुक में वो भाषण बाबा साहब ने लिखा है। और ये भाषण बाबा साहब ने जो देना था लाहौर में, वहाँ दे नहीं पाए। बाबा साहब ये भाषण जब दे नहीं पाए तो उन्होंने अपने समाज तक पहुँचाने के लिए इस भाषण को एक बुक में पूरा इस भाषण को लिखा। मैं आज उसी भाषण से जाति तोड़क मंडल की जातियाँ किस हिसाब से तोड़ी जा सकती हैं और उनके इसी विचार के कारण बाबा साहब को हिंदू लोगों ने ये भाषण नहीं देने दिया। अब बाबा साहब इसको कैसे पहुंचाते अपने समाज तक? तो अपने समाज पर पहुंचाने के लिए बाबा साहब ने ये बुक में लिख दिया। इस बुक का नाम है जाति व्यवस्था उन्मूलन, यानी जाति का विनाश। किस हिसाब से, किस प्रकार से जातियों का विनाश हो सकता है। तो साथियों, क्या लिखते हैं? यह भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इस आधार पर रद्द कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप ये बुक लिखी है बाबा साहब ने। नहीं पढ़ा जा सका कि भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए कहने लायक नहीं है, ताकि इस भाषण को सुन के उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं सबके। और किस हिसाब से हम जातियों को अपने भारत में तोड़ सकते हैं, तो उसके हिसाब से लिखा। क्या लिखते हैं बाबा साहब? मित्रों, मुझे जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों की स्थिति पर निश्चय ही खेद है, जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित करने की महती कृपा की है। मुझे यकीन है कि अध्यक्ष के रूप में मेरा चुनाव करने पर उनसे अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब बाबा साहब की अध्यक्ष बनने वाले थे, तो बाबा साहब से काफ़ी प्रश्न किए जाते हैं वहाँ पे। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने लाहौर में हो रहे समारोह की अध्यक्षता के लिए बम्बई से किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया, क्यों एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो उनके समाज से नहीं है। मुझे विश्वास है कि मंडल को इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मुझसे कहीं और योग्य व्यक्ति आसानी से मिल सकता था। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है, जिन्हें वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे मुझसे घृणा करते हैं। मैं उनके बाग में एक सांप के समान हूँ। इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक मनोवृत्ति के हिंदू इस मंडल से इस बात का स्पष्टीकरण मांगने की इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे क्यों बुलाया गया है। यह एक बड़े साहस का काम है। अगर उन्होंने बुलाया तो कितना साहस किया होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जिसको समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान समझते हैं तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस पद पर मेरे चुनाव से निश्चय ही धार्मिक प्रवृत्ति के सामान्य हिंदुओं को प्रसन्नता नहीं होगी।
मंडल से इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष के चुनने में शास्त्रीय निषेधादेश की अवज्ञा क्यों की। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ही तीनों वर्णों का गुरु नियुक्त किया जाता है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, यही शास्त्रों का निर्देश है। इसलिए मंडल जानता है कि एक हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं। शास्त्र किसी हिंदू को गुरु के रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वह ज्ञानी है स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। यह बात महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण संत रामदास ने काफ़ी स्पष्ट कर दी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को सामान्य जनों के राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। रामदास दासबोध नाम की अपनी मराठी काव्य रचना में जो एक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रबंध है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि क्या हम किसी अंत्यज को, अंत्यज यानी अछूत को, इस कारण से अपना गुरु मान सकते हैं कि वह एक पंडित अर्थात विद्वान है। वह उत्तर देते हैं, नहीं, इन प्रश्नों को उत्तर दिया जाए इस मामले को मैं मंडल पर छोड़ देता हूँ। मंडल उन कारणों को बहुत अच्छी तरह जानता है कि क्यों उन्हें अध्यक्ष के लिए मुंबई की यात्रा करनी पड़ी और ऐसे व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित करना पड़ा जो ऊंची जातियों का इतना विरोधी हो तथा अपने स्तर को इतना नीचा गिराकर एक अंत्यज अर्थात अछूत को स्वर्णों की सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित करना पड़े। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब कहते हैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस नियंत्रण को अपनी और अपने अनेक अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया है। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुझसे उखड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ कि उनके लिए स्वीकार्य व्यक्ति नहीं हूँ। बाबा साहब लिखते हैं, मैं स्वीकार्य व्यक्ति नहीं हूँ उनके लिए। और आज हमारा समाज देखो, हिंदू बन के सबके पीछे पीछे घूम रहा है। यह सब कुछ जानते हुए मैंने जानकर अपने आप को उनसे दूर रखा है। मेरी उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, मैं हिंदुओं को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अपने ही मन से अपने यह विचार रख रहा हूँ। इसलिए इससे पहले कि काफ़ी ईर्ष्या और उत्तेजना फैल चुकी है, उस समय काफ़ी घृणा और लोगों में काफ़ी आक्रोश था, उत्तेजना फैल चुकी है। मेरी जिस बात को हिंदू सुन रहे हैं उसे उनके मंच से उनके सामने कहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपनी नहीं बल्कि अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मतलब बाबा साहब कहते हैं, मैं उनकी नहीं, मैं अपनी इच्छा से मुंबई जाने की वो कर रहा हूँ अपने समाज के लिए। आप समाज सुधार के काम में लगे हैं। इस कार्य ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी और इस कारण से मैंने महसूस किया है कि मुझे इस कार्य में सहायता देने के अवसर को नहीं छोड़ देना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जबकि आप समझते हैं कि मैं इसमें सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ, क्या उससे आपको इस समस्या को सुलझाने में जिससे आप जूझ रहे हैं किसी प्रकार से कोई सहायता मिलेगी, इसका निर्णय आप करें। मैं जो कुछ करने की आशा करता हूँ वह यही है कि मैं इस समस्या पर अपने विचार आपके सामने रखूँ। भारत में सुधार का मार्ग स्वर्ग के मार्ग के समान है और इस कार्य में अनेक कठिनाइयाँ हैं। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायता मित्र कम और आलोचक अधिक हैं। आलोचकों के दो स्पष्ट वर्ग हैं, एक वर्ग में राजनीतिक सुधारक हैं और दूसरे में समाजवादी। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है। कुप्रथाओं से फैली बुराइयों के कारण हिंदू समाज की कार्य कुशलता समाप्त हो चुकी है। अब इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अथक प्रयास करने होंगे।
इस तथ्य को समझकर ही राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ सामाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई थी, जहां कांग्रेस का संबंध देश के राजनीतिक संगठन में कमजोर तथ्यों को परिभाषित करना था। वहां सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन में कमजोर बातों को दूर करने में लगा हुआ था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने एक सामान्य क्रियाकलाप के दो अंगों के रूप में कार्य किया और उनके वार्षिक अधिवेशन में एक ही पंडाल में हुए थे। उनके दोनों के मतलब कांग्रेस के और सामान्य उनके दोनों के वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में हुए थे, किंतु शीघ्र ही ये दो अंग दो दलों में बदल गए, एक राजनीतिक सुधार दल और दूसरा सामाजिक सुधार दल। इनके बीच उग्र विवाद उठ खड़े हुए। राजनीतिक सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और सामाजिक सुधार दल सामाजिक सम्मेलन का। इस प्रकार दो संस्थाएं, दो विरोधी कैंप बन गए। आज भी आप साथियों देख रहे हो, कांग्रेस और दूसरा आप जानते ही हैं। तो बाबा साहब ने 1936 में, बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने 1936 में बता दिया था। मुद्दा यह था कि सामाजिक सुधार दल कौन, बताइए, कमेंट में बताइए सर, सभी साथी कमेंट में जरूर बताएं। सामाजिक सुधार दल 1936 में कौन था? कौन आज बोलता है कि हम सामाजिक संगठन हैं? मुद्दा यह था कि सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधारों से पहले होना चाहिए। एक दशक तक दोनों शक्तियों का संतुलन समान रूप से बना रहा और उनमें किसी भी पक्ष की विजय के बिना लड़ाई चलती रही। दो पक्ष कौन है साथियों? आज भी दो पक्ष ही हैं। किंतु यह स्पष्ट था कि सामाजिक सम्मेलन का भाग्य तेजी से अस्त हो रहा था। जिन सज्जनों ने सामाजिक सम्मेलन के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, वे इस बात से दुखी थे कि बहुसंख्यक शिक्षित हिंदू राजनीतिक उद्यान के पक्षधर हैं और सामाजिक सुधारों के प्रति उदासीन हैं। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। यानी जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम कांग्रेस के साथ में सभी, हर बार कांग्रेस के साथ में, क्योंकि देश को आज़ाद कराना था। अब आज क्या बोलते हैं कि देश किसने आज़ाद कराया? ये साथियों, आपको सोचने की और समझने की, अपनी बुद्धि में डालने की बहुत सख्त वो है। आज हमारा समाज देखिए, पूरा हमारा जितना बहुजन समाज है वो सब हिंदू बन के पीछे झंडे उठाए घूम रहा। बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा कि बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे। क्यों हम लोग जागरूक लोग, बाबा साहब आज अगर हम लोग इतने जागरूक लोग नहीं होंगे तो ये 14 अप्रैल जो बाबा साहब क्या संविधान को भी ये लोग ताक पे रख देंगे। कांग्रेस में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। जो लोग उसमें उपस्थित नहीं हुए उनकी सहानुभूति इसके साथ थी तथा उनकी संख्या और भी बड़ी थी। जो लोग सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए उनकी संख्या बहुत कम थी। इस उदासीनता और कार्यकर्ताओं में हुई कमी के शीघ्र बाद राजनीतिज्ञों की ओर से इसका सक्रिय विरोध आरंभ हो गया। कांग्रेस ने शिष्टता के नाते सामाजिक सम्मेलन को अपने पंडाल का प्रयोग करने की जो अनुमति दे रखी थी, श्री तिलक के नेतृत्व में उसे वापस ले लिया। देखा साथियों, कांग्रेस ने तिलक से अपना जो उन्होंने समर्थन दे रखा था वो वापस ले लिया और शत्रुता की भावना इतनी गहरी हो गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल खड़ा करने की इच्छा की तो इसके विरोधियों ने पंडाल को जला डालने की धमकी दी। इस प्रकार समय के साथ साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाले दल की जीत हुई और सामाजिक सम्मेलन गायब हो गया और लोग उसे भूल गए। इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने जो भाषण दिया था, साथियों इस नाम को याद रखना, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी कौन है साथी?
वह सामाजिक सम्मेलन की मृत्यु पर पढ़े गए शोक संदेश जैसा लगता है। वह कांग्रेस की प्रवृत्ति का इतना घातक है कि मैं उससे यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। श्री बनर्जी ने कहा था, मैं ऐसे लोगों की बात सुनने में बिल्कुल तैयार नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि हम सामाजिक प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे। जब तक हम राजनीतिक सुधारों के योग्य नहीं हो सकेंगे, मुझे दोनों के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। ये बनर्जी कह रहे हैं कि हमें दोनों के बीच में कोई संबंध दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनको वो उधर को पैर खींचते हैं, इधर को पैर खींचते हैं। क्या हम राजनीतिक सुधार के लिए इसके लिए उपयुक्त नहीं है? क्योंकि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती हैं और हमारी लड़कियां अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले ही विवाह सूत्र में बांध दी जाती हैं, क्योंकि पति और पुत्रियां हमारे मित्रों से मिलने जाने के लिए हमारे साथ कारों में नहीं चलती, क्योंकि हम अपनी पुत्रियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। मैंने जैसा कि श्री बनर्जी ने प्रस्तुत किया है, राजनीतिक सुधार का मामला आपके सामने रखा है। अनेक लोग ऐसे थे जो यह जानकर प्रसन्न थे कि कांग्रेस की जीत हुई, किंतु जो लोग समाज सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं और वे पूछ सकते हैं कि क्या श्री बनर्जी की दलील अंतिम है? क्या इससे यह सिद्ध होता है कि समाज सुधार का राजनीतिक सुधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि मैं मामले के दूसरे पहलू पर विचार करूं, तो इस मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्यों के लिए अछूतों के साथ व्यवहार का उल्लेख करूंगा। मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन में यदि कोई स्वर्ण सड़क पर आ रहा होता था तो किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी। देखा, भावे साहब लिखते हैं साथियों, नहीं थी कि उसकी परछाई से वह स्वर्ण अपवित्र हो जाएगा। अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे। आज भी साथियों देखो, लोग बड़े गर्व से काला धागा हाथ में गले में पहनकर घूमते हैं, जिससे कि स्वर्ण गलती से उससे छूकर अपवित्र हो जाने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने से पीछे की धूल साफ होती रहे। ऐसा ना हो कि कहीं उस रास्ते से चलने वाला कोई स्वर्ण उससे अपवित्र हो जाए। पूना में अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि जहाँ कहीं भी वे जाएं, अपने थूकने के लिए मिट्टी का बर्तन अपनी गर्दन में लटका कर चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़मीन पर पड़ने वाला उसके थूक से अनजाने में वहाँ से गुजरने वाला स्वर्ण अपवित्र ना हो जाए। साथियों, ये सब इतिहास है और ये हमारे महापुरुष जिनको हम अपना मसीहा मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को, इस हालत से बाबा साहब हमको निकाल कर कहाँ तक लेके आए हैं साथी। फिर भी हमारा समाज आज कर्म कांडों में पता नहीं किस किस के पीछे घूम रहा है। बाबा साहब ने इसीलिए बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मगर हमारा समाज कहाँ खोया हुआ है, किससे मांग रहा है? जब बाबा साहब संविधान दे गए हमें, पूरा देश भारत पूरा संविधान से चलता है, हम लोगों से मूर्ख बनाकर लोग वोट तो ले जाते हैं, पर वो संवैधानिक जीवन खुद जीते, हम लोगों तक उस जीवन की भनक भी नहीं आने देते। मैं हाल ही में कुछ और तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मध्य भारत की बलाई नाम की एक अछूत जाति पर सवर्णों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जिक्र करना काफ़ी होगा। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आप देखें। उस टाइम 4 जनवरी को 1928 में एक रिपोर्ट छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने समाचार दिया कि कनरिया, बिचौली, हापसी, बिचौली, मर्दाना गांव तथा इंदौर एमपी में साथियों, इंदौर रियासत के 15 अन्य गांवों की ऊंची जातियों के हिंदुओं ने, अर्थात कलाटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, जिनमें पटेल और पटवारी भी शामिल हैं, पटेल जो कि ओबीसी है वो भी शामिल है इनके उसमें,
खाली बस क्या है इन लोगों को कि बस हम इनसे ऊंचे हैं। उनको ये नहीं लगता कि किस व्यवस्था में हम लोगों को मार रखा है, मतलब बस उनको इतना खुश है कि हम इनसे ऊंचे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि आज का जो एसटी समाज है वो इतना संविधान पढ़ के इतना जागरूक हो चुका है कि केवल जितना ये षड्यंत्र चल रहा है सब एसटी समाज के लिए चल रहा है। एसटी समाज में भी ज़्यादा सब लोग नहीं, कुछ ही जातियां हैं जो जागरूक हैं। अपने अपने गांवों के भलाई को सूचित किया जाता है। यदि उनमें रहना चाहते हैं तो देखिए बड़े गौर से सुनिए साथी, रहना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का आवश्यक पालन करना होगा। देखो क्या क्या नियम बनाए थे। भलाई लोग जो हैं वो सुनहरी गोटेदार किनारी की पगड़ी नहीं बांधेंगे। दूसरा, वे रंगीन या फैंसी किनारी की धोती नहीं पहनेंगे। वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधियों को चाहे वे कितनी भी दूर हो मरने की सूचना देंगे। आज नहीं करते हैं इस काम को। वे किसी हिंदुओं के विवाहों में भलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान बाजा नहीं बजाएंगे। भलाई स्त्रियां सोने और चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी। वे फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहनेंगी। भलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव के सभी मामलों में जब देखभाल करनी होगी। भलाई लोगों को बिना कोई परिश्रम मांगे सेवा करनी, मतलब कोई कुछ नहीं मांग सकते और सेवा तो करनी पड़ेगी। और हिंदू उन्हें कुछ खुश होकर देते तो बहुत कुछ हो गया। अगर भलाई लोग इन शर्तों का पालन करना स्वीकार करेंगे तो उन्हें गांव को छोड़ना होगा। देखा साथी, शर्तों का पालन करना स्वीकार नहीं करते, अगर इनको स्वीकार नहीं करते तो उन लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज पहली स्ट्रीम, जो आज हमने 14 बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब का हमने भाषण, जो बाबा साहब ने 1936 में लिखा जाति तोड़ने के लिए, उसको अपने समाज तक, अपने लोगों तक जागरूक करने के लिए पहुंचाया। आप लोगों से सभी से विदा लेना चाहूँगा। ये हमारी भाग 1 है। इस वीडियो का नाम भी साथियों यही जाति का विनाश या जाति व्यवस्था निर्मूलन, इस नाम से इसका नाम दिया जाएगा। बाबा साहब के लिए आप सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथी बड़ी धूमधाम से इस बाबा साहब के अपने मसीहा के, बहुजनों के मसीहा के जन्मदिन को बहुत खुशियों से बनाएं। अपने घरों में पकवान बनाएं, अपने नए नए कपड़े पहने, और सभी को बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ के सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट साथियों ज़रूर करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें पता लगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।